हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आज शाम के अर्घ का समय है। मैं घाट पे गया था, ये गंगा घाट है। और जब भी मैं कहीं रहता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ यहां से आपके लिए निकाल के लेके जाए, जो आपको मोटिवेट करे और उसके अंदर एक गहराई हो, सतही बातें, एक गहराई हो, एक तर्क हो, जिसके आधार पे अगर आप डीमोटिवेट भी हो रहे हैं तो आप मोटिवेट हो जाए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके लिए, ये खुद के लिए भी है। और एक और सवाल है, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप चैंपियंस क्यों कहते हैं, बच्चों को आप चैंपियन क्यों कहते हैं। मेरे हिसाब से यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंक्लूडिंग कोई भी, खास करके मेरे नज़र में अगर आपने यूपीएससी और पीसीएस जैसे टफेस्ट एग्जामिनेशन को चुना है, तो इसको लेकर अगर आप गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं तो मेरे नज़र में आप चैंपियन ही हैं। कि ये ऐसे एग्जामिनेशन है जिसको लेकर आज भी एक बड़ा तबका मानता है कि कोई एलियन आएगा और इस एग्जाम को निकालेगा। तो चैंपियन मैं क्यों कहता हूं, ये आपको समझ में आ गया। ये छोटा सा एक वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे। यहां पे इनको देखिए, ये आप ही के घर में से कोई भी हो सकती है, आपकी मां, बहन, चाची, नानी, दादी, कोई भी। और ये घाट है, बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा घाट है। और मुझे इसको यहीं पे रोकना था। इसको क्या जूम कर सकते हैं? जूम नहीं होगा ना, कोई नहीं। मुझे यहीं पे रोकना था। अब हम यहीं पे आते हैं और जो अच्छी अच्छी बातें आपके साथ की जा सकती है वो हम आपके साथ करेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हो जिससे इस एग्जाम को क्रैक करके इनके सपने को पूरा किया जा सकता है, ये भी बात करेंगे। और बड़ा ही गंभीर और बहुत ही मार्मिक बातें भी होंगी आज। तो क्योंकि छठ का मौसम है, थोड़ा सा फेस्टिवल के मूड में भी रहना है और इस फेस्टिवल के मूड के साथ बहुत अच्छी सी चीज़ों को अपने अंदर उतारना भी है। ये बड़ा सुंदर सा घाट है और इन लोगों ने जो ये पूजा करने के लिए जो सूप रखा ना, इसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। तो हम इनके पास चले गए। जब यहां पर गए तो इससे भी ज्यादा जिस डिवोशन के साथ, जिस डेडिकेशन और समर्पण के साथ ये उस देवी देवता को याद कर रही होंगी, उस देवी यहां तो छठ की पूजा हो रही है, तो ये तो ये छठी मैया की बात हो रही है। उसके अलावा और जब भी वो पूजा करती होंगी या कुछ भी मांगती होंगी तो वो आपकी बात होती होगी। ठीक है, आप इनके भाई भी हो सकते हैं, पति भी हो सकते हैं, बेटे भी हो सकते हैं, कोई भी रिश्ता किसी के साथ, बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो डिवोशन ये दिख रहा है चेहरे पे, ये शायद आप दूर से, हमने तो नजदीक से देखा, बहुत देर तक देखा और कुछ सोचा, तभी तो आपके लिए इमेज लेके आए और ये वीडियो लेके आए हैं। देख रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है। इससे बड़ा मोटिवेशन चाहिए क्या आपको? क्या इससे बड़ा मोटिवेशन चाहिए? और ये आपके लिए सिर्फ मोटिवेशन है ऐसा नहीं है, ये मेरे लिए भी मोटिवेशन है। ये मेरे लिए भी मोटिवेशन है। एक बार मैं भी एक समय था जब यूपीएससी की तैयारी करता था, मैंने भी मेंस दिया। उस समय ये सपना तो मेरी माँ के पास भी होगा, हाँ बेटा आईएएस अधिकारी बन जाए, नहीं बन पाया ना, टूट तो गया ही सपना। तो वो तकलीफ आज भी मेरे अंदर है, वो दर्द आज भी है कि जिस पैशनेट होके, जितने डिवोशन के साथ वो भी मांगी होगी भगवान के साथ, कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी, एग्जामिनेशन नहीं निकला, जो भी चीजें हुई, नहीं हुआ, वो आपका नहीं टूटे। आप समझ में आ रहा है कितनी माइक्रो लेवल पे और कितनी गहनता के साथ हम ये आपके साथ बात कर रहे हैं। ये सपना आपका नहीं टूटना चाहिए। आप मोटिवेट रहिए। और क्यों अभी एग्जामिनेशन जो सामने है ना, उसको कैसे, अभी क्या होता है
कि मेरे भी अपने जो थे उनको लगता था कि नहीं बेटा आईएएस बन जाता, आईपीएस बन जाता, दिल्ली में रह के पढ़ा, इतना पढ़ा लिखा, नहीं हो पाया। तो आज भी एक वो आंखों में जो चीज पूरा नहीं हुआ ना, उसकी कमी दिखती है। अब उस एज को तो दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता, लेकिन अभी भी उस सपने के कारण जितने भी सिलेक्शन हमने जब से क्लास स्टार्ट किया तब से हमने क्लासरूम में अच्छा खासा रिजल्ट दिया है और बड़ा ही जेन्युइन रिजल्ट दिया है। और सबसे ज्यादा खुशी कब होती है मालूम है? खुशी तब होती है जब बच्चे नहीं, बच्चों को तो पता है हमने पढ़ाया है, जब बच्चे के गार्जियन कहते हैं कि सर ये सिर्फ आपके कारण निकला है, ये इतना बदमाश था, पढ़ता नहीं था, मतलब आपने जितना डांटा है। मैं अब ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन ऑफलाइन में ना गार्जियन साथ में नहीं बैठेंगे, ऑनलाइन में कौन देख रहा है सामने तो पता नहीं है। उन्होंने कहा आपने जितना डांटा और जितना जो किया उसके कारण इसने आज रिजल्ट दिया है, पहले एक भी रिजल्ट नहीं आता था। वो जो गार्जियन के लाइन से जब वो चीजें सुनाई देती है ना, तो दिल को तसल्ली मिलता है। और दूसरी तसल्ली कब मिलती है? जब कभी आप कहीं जा रहे हो और आपके स्टूडेंट बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ आपसे मिलें। ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। तो उस दौरान यदि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ होते हैं तो उनके आंखों में जो सुकून नजर आता है ना, तो लगता है कि जो कमी थी तो वो तो चलो पूरा नहीं कर सकते, एक हद तक उसकी भरपाई जरूर कर सकते हैं और वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपके लिए मोटिवेशन है, ये एक्चुअली मेरे लिए भी मोटिवेशन। तो मैंने जो मोटिवेशन लिया तो वो सोचा कि मैं अपने थ्रू आपके साथ शेयर करूं और जो एक्यूरेट और एग्जैक्ट जो फीलिंग है ना, जो अभी मैं फील कर रहा हूं, ये आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। इस फीलिंग के दौरान आप मेरे एक्सप्रेशन को देख सकते हैं तो आपको फील होगा कि हम मेरे कहते हैं ना कि मेरा भी जो बॉडी है ये बोलते समय एक वाइब्रेशन फील कर रहा है, तो वो आपको भी फील होना चाहिए। ये जो तपस्या है ना, ये बेकार नहीं जानी चाहिए। इस तपस्या के लिए कितनी मेहनत लगती है और कितना जतन लगता है, ये जो करता है सिर्फ उसी को पता है। और जब उनका पूरा नहीं होता तो जो तकलीफ होती है वो भी उन्हीं को पता है। लेकिन बस ये ऐसा नहीं है, देखो इस चीज को समझाने का ये कतई मकसद नहीं है कि आप यदि सक्सेस नहीं हो पाए तो क्या सब कुछ समाप्त हो गया, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप यदि एफर्ट कर रहे हैं तो अपने अंतिम जितना आप कर सकते हो उतना आप कर दो। उसके बाद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, तब मलाल इनको भी नहीं होगा और आपको भी नहीं होगा। जैसे अमूमन मेरे केस में ऐसे ही होता है। अमूमन मेरे केस में ऐसा होता है कि मेरे जानने वाले हमको खुद से शिकायत है, ये बात हम खुल के कहते हैं मेरी गलती है या फलाना जो भी है। लेकिन आपकी जीत तब हो जाती है, आपकी जीत तब होती है जब आप खुद को ब्लेम करो और सामने वाला बोले कि नहीं नहीं यार तुम्हारी गलती नहीं थी, हमने तुमको बहुत मेहनत करते हुए देखा था, तुम्हारी किस्मत खराब थी इसी कारण नहीं हुआ। इससे बड़ी जीत और इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन दुनिया में नहीं हो सकता। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप अगर गलती से गलती भी कर दो ना तो सामने वाला तैयार होकर ये गलती नहीं कर सकता, अगर इससे गलती हुई है ना तो गलती से हो गई होगी, ये गलती करने वाला शख्स नहीं है। इस लेवल पे आपको अपनी तैयारी को लेके जाना है कि इन केस अगर नहीं होता तो इनके मुंह से एक आवाज आए कि नहीं ऊपर वाले ने दिया नहीं, मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की, मेरी बेटी ने बहुत मेहनत किया, वो दिखना चाहिए और वो आपको भी दिखना चाहिए। एक्चुअली मुझे भी बहुत रिग्रेट नहीं होता मेरा नहीं हुआ, क्योंकि हमने भी बहुत किया। जहां एक गलती कर दी उसका रिग्रेट तो आज भी है। वो सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं होती ना तो हो जाता, नहीं हुआ उसका कोई अफसोस मुझे नहीं है पर्सनली, जो मैं ईमानदारी से मैं ये कह रहा हूं। अब सवाल है तो इससे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन आज नहीं हो सकता ना। अब समय तो कम है, इस समय में ये जो तपस्या है की जा रही है, इस तपस्या को पूरा भी तो करना है। कैसे करेंगे पूरा? इस तपस्या को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। शॉर्ट में हम आज इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे हैं। मेरा मकसद आज की वीडियो का है वो फीलिंग, वो भावनाएं या वो जो सोच है इनके साथ मेरी जुड़ी हुई, वो आप तक पहुंचा देनी है। चलो हम लोग अब आगे स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। सिर्फ बात होगी बीपीएससी, अभी बीपीएससी के लिए, और हम बात करेंगे टॉप के पोस्ट की, नीचे की पोस्ट की तो हमको बात ही नहीं करनी,
क्योंकि आप यदि सीढ़ी के लास्ट में खड़े होंगे ना, अगर आपको लगता है किसी तरह से घुस जाएं तो बाहर निकलने ही उसी की संभावनाएं ज्यादा है, बशर्ते आप अंदर चले जाओ। तो हम लोग टॉप पोस्ट की बात करेंगे जो एसडीएम और डीवाईएसपी की है। अब इसके लिए सबसे पहला देखो, कई बार मैंने आप लोगों को गाइड किया है तो कई बार आप लोग समझ नहीं पाते हो, इसमें आपकी गलती नहीं, इसमें आपकी गलती बिल्कुल ही नहीं है। और कुछ क्रिटिसिज्म भी जो आप कर देते हो उसमें भी आपकी मैं गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि आप जिस परिवेश से बिलोंग करते हैं या जिस एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं वहां पे गूढ़ बातें जिसके अंदर डेप्थ होती है वो थोड़ी कम की जाती है, हल्की बातें ज्यादा की जाती है। जैसे अगर हम यहां से स्टार्ट करते कि आप 400 फैक्ट्स हिस्ट्री के पढ़ लो, आप 500 पॉलिटी के पढ़ लो, आप ये कर लो वो कर लो, तो ज्यादा मजा आता ना, अच्छा लगता। हाँ ये सर सही बता रहे, अगर 400 यहां से कर ले 500 यहां से कर ले तो हो जाएगा। और बिलीव है ही नहीं आपका, आप बिलीव है नहीं, इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी है नहीं, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉपर रिमेंबर अलग है, उसके बाद रिवाइज नहीं कर रहे हो कैसे होगा। आप सब कर लिए, बिलीव ही नहीं कि हमसे एग्जाम निकलेगा, आप करके देख तो लो। और क्या लगता है आपको बिलीव के कारण, क्या लगता है बिलीव के कारण इस बार ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो 100% रिजल्ट देते हैं। मैं जानता हूं उनको चैलेंज के साथ, 100% वो रिजल्ट देते हैं, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, लेकिन उन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा उनको ये लग रहा था उनका नहीं हो पाएगा, जबकि ऑलरेडी दूसरे जॉब में सिलेक्टेड हैं। और ये कब लग रहा था, ये अभी नहीं लग रहा है, ये पिछले 5-6 महीने से लग रहा है। अब सोचो बीपीएससी जैसे प्री एग्जाम निकालने के लिए जो ऑलरेडी बीपीएससी के अंदर सिलेक्टेड है, 4-5 महीने पहले से उसको लग रहा है कि हम नहीं निकाल पाएंगे, तो ये क्या उसके पढ़ाई का दोष है? नहीं, उसके बिलीव का दोष है अब आप समझ रहे होंगे बिलीव कितना जरूरी है। तो सबसे पहले कि बिलीव होना चाहिए, आपके पास 10 दिन बचा है कि आपके पास 20 दिन बचा। ये दिमाग के पास इतना ताकत है, इतना ताकत है, आपको पता है कुछ परसेंट, दहाई में भी नहीं, इकाई में ही परसेंटेज है जिसका हम यूज कर पाते हैं अपने ब्रेन का और उसमें अगर बिलीव ना हो फिर क्या होगा, उसमें भी बिलीव ना हो तो क्या होगा। तो बिलीव करना सबसे मस्ट है। रिमेंबर किसको आप याद करोगे, आप हर रोज याद कीजिए कोई है जो आपसे ज्यादा आपके रिजल्ट की उम्मीद लगा के बैठा है। हमेशा याद करना, मोटिवेशन तो अगर जमीन के अंदर गड़ा होगा ना वो भी निकल के बाहर आएगा सिर्फ ये याद होना चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा क्या होगा, हमारा रिजल्ट का क्या होगा, इससे ज्यादा कोई आस लगा के बैठा है कि हमारे रिजल्ट का क्या होगा, वो सोने ही नहीं देगा आपको। तो याद आपको उन्हीं को करना है। इसके बाद हर इंसान अलग होता है, हर एक स्टूडेंट अलग होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैंने जो स्ट्रैटेजी बता दी वो सब पे लागू होगा, सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तो छोटा मोटा टीचर हूं, बहुत नामी गिरामी टीचर्स हैं जो रियल और रील्स दोनों में अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि रील्स में अच्छे हैं रियल में अच्छे नहीं है, रील्स में भी अच्छे हैं रियल में भी अच्छे हैं लेकिन क्या सारे स्टूडेंट रिजल्ट दे रहे हैं? क्या क्लासेस के अंदर पढ़ाई में, नोट्स में या उनके मोटिवेशन में कोई कमी है? किसी के पास वॉइस नहीं पहुंच रहा या किसी के पास कम पहुंच रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। रिजल्ट सब नहीं देते, इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी मायने रखती, इसलिए हमने अपने सारे कोर्सेज के अंदर इसको ऐड कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मैं कहता हूं कि आप हमको कॉल करके बताओ, ठीक है, और जिनको ये सुविधा मिली है वो पढ़ा रहे हैं। मतलब लिटरली 100% के स्टूडेंट की बात करें तो 90% स्टूडेंट इसका फायदा नहीं उठा रहे। पीएमपी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप कोर्स है ना, हर एक के साथ ऐड कर दिया गया। 90% स्टूडेंट तो हिम्मत ही नहीं करते कॉल करने का, मात्र 3% स्टूडेंट ही कंटिन्यू है, रिजल्ट उसी में से आएगा। तो इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी मायने रखता है। आप तनाव में हैं, आपके पास समय कम है, आप कहां हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता, वैसी स्थिति में इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी अगर नहीं अपनाई जाए तो फिर आप कैसे परफॉर्म करेंगे?
और आपको ये बनाना होगा। आप अगर किसी के साथ नहीं जुड़े तो खुद को देखिए, आपकी कमी कहां है, आप हिस्ट्री में कमजोर है कि बायो में कमजोर है, ये तो आपको तय करना पड़ेगा ना। या आपके मेंटर हैं वो उनसे पूछिए अगर आपको समझ नहीं आता, ये मस्ट है। उसके बाद लास्ट में रिवीजन ही आपको निकालेगा। इतने सब होने के बाद अब वो समय आ गया है जब आप 70% रिवीजन को और लगभग 30% आप नई चीजों को पढ़ने के लिए दें। ये समय आ गया, अब 50-50 वाला समय नहीं रहा। अब रिवीजन का वेटेज बढ़ेगा और नई चीजों का कंटेंट कमेगा। यानी आप अपने कंटेंट को लिमिटेड कीजिए और रिवीजन को बढ़ाइए। ये रिवीजन ही सिली मिस्टेक रोकेगा, ये रिवीजन ही वहां प्रेशर में सही आंसर करने को आपको तैयार करेगा। क्योंकि जो भी आप में से कहते हैं मुझे ये याद नहीं होता, वो याद नहीं होता, यकीन रखिए आपने सही तरीके से रिवीजन किया ही नहीं है। और रिवीजन कैसे किया जाता है ये हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब सवाल है मोटिवेशन। फिर से यहीं आते हैं, मोटिवेशन कहां से मिलेगा? मोटिवेशन यहीं से मिलेगा, आपको भी यहीं से मिलेगा और हमको भी यहीं से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमको कहीं चांस से मोटिवेशन आएगा या हमारे लिए अलग मोटिवेशन आएगा। ये अलग बात है कि हमने इस लेवल को अब क्रॉस कर लिया है, इस लेवल के ऊपर का मोटिवेशन अब चाहिए। तो नॉर्मली डीमोटिवेट नहीं होते क्योंकि पता है डीमोटिवेशन कहां से होता है। बट आप लोग सब इस तरह से हो जाओ अभी जरूरी नहीं है, एक टाइम आता है, मैच्योरिटी होने में समय लगता है। तो मैच्योर जब तक होइए तब तक इस तरह की चीजों से मोटिवेट होइए। और आज भी होते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी आज भी होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई बहुत शिद्दत के साथ ऊपर वाले को कह रहा है कि जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं वो क्वालिफाई कर जाए। बहुत ही शिद्दत के साथ प्रार्थना हो रही है और उसके लिए तपस्या और तप सब किया जा रहा है। तो आप जितना कष्ट कर रहे हो ना, इससे ज्यादा कष्ट का बैकअप आपके पीछे है। वो उतना ज्यादा, आपसे ज्यादा कष्ट करके आपके कष्ट को कम करने की कोशिश हमेशा करते हैं। वो भगवान से मांगना हो या आर्थिक रूप से मदद हो या मानसिक रूप से। जब भी आपका रिजल्ट नहीं आता है, माँ बाप या जो भी आपके गार्जियन होंगे, अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ तो ये है भी नहीं, तो जिनके साथ है आप सोचिए उनके लिए आपको कितना करना है। तो ये हिम्मत आपको देते हैं, अरे कोई बात नहीं बेटा अगली बार कर लेना। और जब क्या होगा, जब फोन कटता है तो आंसू पोंछ रहे होते हैं, अरे नहीं हुआ। और क्यों पोंछ रहे होते हैं? क्या खुद के लिए नहीं, वो पोंछ रहे होते हैं ये सोच के कि मेरे बेटा कितना तकलीफ में होगा या मेरी बेटी कितनी तकलीफ में होगी। उस दर्द का दर्द उनको होता है। तो जिसको उस दर्द का दर्द होता है उसके लिए इतना तो कर ही सकते हो ना कि आप जो बेस्ट है वो दे सकते हैं। तो मोटिवेशन क्या कहीं और से आएगा? इससे अच्छा मोटिवेशन दुनिया में हो ही नहीं सकता जो आज हम आपको दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। पूरे एनर्जी के साथ लगिए। अगर डाइवर्ट हो भी गए हैं, सारे डाइवर्जन को रोक दीजिए। एक रास्ता इस डीएम और डीवाईएसपी बनने का दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। सिलेक्शन लेके घर जाना, अगली बार जम के दीपावली और छठ मनाना, मजा आ जाएगा। उसके बाद आप भी खुश और ये भी खुश। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।